है उतना ही खर्च भगवान के भागवत कथा में होती है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें विवाह भी होता है, जन्मोत्सव भी होता है कि नहीं होता? ऐसा सामने वालों को भाव रख करके और भगवान की कथा प्रारंभ करना चाहिए। भगवान की कथा जब प्रारंभ करें तो व्यास के प्रति भाव होना चाहिए। कभी कभी होता है कि भाव से हम वंचित रह जाते हैं, ब्राह्मण के प्रति भाव नहीं, व्यास के प्रति भाव नहीं, तो व्यास को समझाना भी व्यर्थ और ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना भी व्यर्थ हो जाता है। सफलता उसी को मिलती है जिसके अंदर भाव होता है, भक्ति होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही भवसार है, भाव से भजता तो मुझे उसी का बेड़ा पार है। हमारे ब्राह्मण देखिए कि सबके लिए लगे हुए हैं पाठ करने में। अब इतने भाव से अगर पाठ कोई करे और भाव विद्वान के अंदर में आए तो भाव किया हुआ पाठ का फल मिलता नहीं है। तो भाव होना चाहिए। तो व्यास के अंदर भाव क्या होना चाहिए कि साक्षात विष्णु के रूप में हम व्यास को बैठा करके कथा सुन रहे हैं। जैसा भी कथा हमारे व्यास सुना रहे हैं बड़े भाव से सुनना चाहिए। हमारे जितने भी श्रोता हैं एक से बढ़ के एक ज्ञानी हैं और इतने ज्ञानी है कि हमें तो लगता है कि सबको भागवत पूरी ही कहानी मालूम होगी, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके और बैठ करके कथा सुनते हैं। यही भक्त का लक्षण है, यही भक्ति का स्वभाव है। सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा बने रहो कि हम कुछ जानते नहीं हैं। कुमारों ने राजा ब्रह्मर्षि राजा नारद जी को सुनाते हैं, सूत जी सनका ऋषियों को सुनाते हैं। सनका ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान के कितने अवतार हुए हैं? भगवान अगर स्वच्छंद है, भगवान निराकार है, तो साकार रूप धारण क्यों करता है? और मैंने सुना है कि भगवान एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किए। ये कहानी कैसे हुई? ये बड़ी आश्चर्य की कहानी है। भगवान का जब प्रागट हुआ है, अवतार हुआ है, तो कौन कौन सी लीलाएं किए हैं? और जब भगवान कृष्ण जब जन्म प्रागट होकर के अपना लीलाएं करते हुए जब यहाँ से धाम से पधारे तो धर्म किसकी शरण में गया है? कृपा करके बताइए। सनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया है तो सूत जी महाराज भगवान का चिंतन किया है और भगवान परम सत्य का ध्यान किया है। वो हम सब परम सत्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जन्मादस्य तो नयाधिकर्तन चार्जे स्वेज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकमये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जन्मादस्य तो नयाधिकर्तन विद्या स्वरा, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई वक्त नहीं, ऐसा जो भगवान है सत्यम परम धीमहि, उस सत्य पुरुष का हम ध्यान करते हैं। यहाँ भागवत में मंगलाचरण में किसी देवता का नाम भी नहीं लिया गया है। राम परम धीमहि न कृष्ण परम धीमहि, यहाँ तो सत्यम परम धीमहि, सत्य का वंदना किया गया है। संसार में वंदनीय पूजनीय वही है जिसके अंदर सत्य है। सत्यहीन व्यक्ति की पूजा कभी होती नहीं है। आज मंगलाचरण में सत्य की ध्यान किया गया, मंगलाचरण किया गया है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु वो सत्य कौन है? सत्य का भी तो कोई परिभाषा होगी ना, सत्य तो कोई होगा ना। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, सत्य तो केवल एक ही नाम है, जग में सुंदर है एक दोनों नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, दो ही सत्य का नाम लिया गया है। पूर्ण अवतार तो का लिया गया है, चाहे राम का हो या कृष्ण का हो। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार मान करके उसकी सत्य की वंदना किया गया है। भागवत में तो
बार बार सत्य कहकर के भगवान कृष्ण का वंदना किया गया है। सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्य से योनि निहतम च सत्ये, सत्य से सत्यम मत सत्य नेतम, सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। भगवान कृष्ण का वंदन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, एक बार व्यास जी महाराज अपने पर्णकुटी में विराजमान थे। मन में विचार किए कलयुग आ रहा है, कलयुग में प्राणियों की आयु बहुत कम हो जाएगी और उसमें भी ना जाने कितने कैसे कर्म करेंगे, क्या फल मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा। मन में विचार करने लगे और विचार करते करते व्यास जी महाराज ने एक वेद का 4 विभाग किया, 17 पुराणों की रचना कर दिए। फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है। कैसे शांति मिलेगी? महाभारत की भी रचना कर दिया, सभी वर्णों का धर्म का वर्णन कर दिया, फिर भी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। अब क्या करें? नारद जी कथा सुन रहे हैं, व्यास जी बड़े चिंतातुर हैं, क्या करूं? अब पुराणों की रचना कर दिए, 17 पुराणों की, महाभारत की रचना कर दिए, लेकिन अब इसका वक्ता कौन होगा वो भी चिंता सताने लगी। कोई संतान नहीं है। यहां पे भगवान शिव जी गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं। पार्वती मैया बड़ी सेवा सत्कार करती है उनकी। एक बार नारद जी बोले कि मैया, कभी आपने भोले बाबा से पूछे कि गले में जितने मुंडों की माला पहने किसके मुंड हैं, किसके मोड़ हैं, सर हैं, क्या पूछा कभी? पार्वती ने बोला नहीं, जरूरत नहीं पूछने की, पहने हैं पहने, किसी का होगा, भक्तों का होगा, भक्तों को याद आती है, माला पहन लेते हैं भोले बाबा। बोले नहीं, क्या आप चेहरा पहचानते नहीं हो? ये जो मुंडों की माला है जेंट्स का है, लेडीज का है, किसका है? तो बोले क्या करना चाहिए? बोले पूछो आप। लेकिन हमें विश्वास है कि भगवान आपको बताने वाले नहीं है। पार्वती मैया बोली कि ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान हमें ना बताते हो। एक एक बात हमें बताते हैं, कभी भी बगैर हमारे पूछे भगवान जाते भी नहीं कहीं। बोले तो आज पूछ करके देख लेना है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। आज भोले बाबा कहीं विचरण करके आए, बैठे अपने आसन में और मैया तो इंतजार कर रही कि यहाँ पे बैठ गए सामने। बोले प्रभु, बहुत दिनों से मन में हमारा विचार चल रहा था कि आपने जो गले में मुंडों की माला पहने किसकी माला है? भगवान बोले, बाबा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना देवी? बोले नहीं, आज तुम्हें जानकारी लेना है। अब भोले बाबा को मन में आया कि इनको कैसी बातें सूझी, कौन इनको बताया? भगवान श्री भी समझ गए कि ये सब नारद की ही कायपुण्य कुछ न कुछ है। बोले कि देवी, इतना तुम्हारा अवतार हो गया है, जितने अवतार तुमने छोड़ा उतना अवतार का मैंने सर अपने गले में पहनता गया। देवी बड़ी घबराई, अरे प्रभु, इतने हमारे अवतार हुए हैं, इतने बार मुझे जन्म मरण लेना हो पड़ा, इसलिए कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मृत्यु की मुंह में न जाना पड़े। भगवान बोले उसके लिए फिर अमर कथा सुनना पड़ेगा तुम्हें। भगवान अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। वो अमर कथा कौन सी थी? जिसको जानकारी है, किसी को जानकारी कि अमर कथा कौन सी थी? हाँ, तो भाई जिसको जानकारी हो, बहुत कम लोगों को है, 1-2 लोगों को जानकारी है। ये अमर कथा वही कथा अमर कथा है जो आप सुन रहे हैं। एक गुफा में जाकर के भगवान भोले बाबा बैठते हैं माता पार्वती की कथा सुनाने के लिए। बोले देखो जाओ, कोई यहाँ बैठा तो नहीं है, क्योंकि ये अमर कथा वही सुनेगा जो इसका अधिकारी होगा। आज जितने बैठे हैं इस अमर कथा के अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी के भगवान कथा नहीं सुन सकते हैं। और कहा भी गया, तुलसी बाबा ने बोले हैं
राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति प्यारे। भगवान के कथा के वही अधिकारी है जिनके अंदर संत महापुरुषों के प्रति आदर है, बड़ों के प्रति आदर है, भाव भक्ति जिसके अंदर है, वही भगवान की कथा अमर कथा सुन सकता है। देवी सुनना प्रारंभ किया और सुनते सुनते आप प्राय देखे होंगे कि कथा में नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। कभी कभी तुम्हें नींद आती है तो लोग बैठे बैठे गिरने लगते हैं, आजू बाजू वाले को जगाते हैं, भैया सो नहीं, व्यासी देख रहे हैं ऊपर से, इतने ऊंचा मंच बैठाए बनाए हैं कि सबको देख रहे हैं। अब वो कथा प्रारंभ हुई, 1 से लेकर के 10वें स्कंद तक देवी माता ने सुना, पार्वती मैया, और जैसे उद्धव और कृष्ण का संवाद 11वें स्कंद में आया, उनको नींद आ गई। और वहां पे एक पहले सुग्गा था जिसका अंडा रखा हुआ था, वो कथा सुनते सुनते वो अंडा से बच्चा निकला, वो सुखदेव के रूप में परिणत हुआ, सुग्गा के रूप में वो कथा सुनने लगा, वो हुंकारी भी भरने लगा। और आप देखे होंगे तोता की आवाज बहुत मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि आप जो बोलेंगे वो वही बोलता है मधुर स्वर में। अब तो वो आवाज हुंकारी भरने लगा, पूरा स्कंद 11वां 12वां स्कंद हो गया। देवी माता पार्वती मैया का निद्रा खुलती है, बोले प्रभु आपने कृष्ण उद्धव संवाद सुनाए नहीं। भगवान बोले मैं तो सब सुना दिया। तो हुंकारी भरने वाला कौन था? देखे तो एक सुग्गा बैठा हुआ था। भगवान को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े, वो सुग्गा वहां से भागा और भागते भागते जाकर के व्यास गुफा में घुसा। और व्यास पत्नी उसी समय हमें जम्भाई ले रही थी और उनके मुख में अंदर प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्यास जी बड़ा ये कौन सा गर्भ है भाई? मैंने तो 9 महीना 10 महीना सुना था, 10 साल तो आज तक नहीं सुना कोई गर्भ धारण किया हो। व्यास जी ने त्रिकालक थे, ज्ञानी थे, 16 वर्ष जब हो गया, बालक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी प्रार्थना करें, भाई आप कौन अंदर हो जो बाहर निकलना नहीं चाहते हो? तो बाहर से आवाज आती है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि माया हमें पकड़ लेगी। बोले माया नहीं पकड़ी, मैं वचन देता हूं। व्यास जी बोले पिता हमेशा माया मोह में आप स्वयं लिप्त हो, आपको कैसे मालूम की माया नहीं? मायापति जो हमें आकर के वचन दे तभी मैं बाहर निकलूंगा। भगवान व्यास जी तो भगवान के अवतार हैं। अब वो वचन दिलाने के लिए भगवान का ध्यान किया, भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और भगवान ने वचन दिया कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, माया नहीं पकड़ेगी। 3 वचन जब बोलते हैं और बोल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसी समय सुखदेव जी महाराज का प्रागट होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। और प्रकट होते ही नाल कटी नहीं, नाल को लिए गले में लगाए जंगल की ओर सुखदेव जी चल देते हैं। पीछे पीछे व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी। हे पुत्र बोल रहे हैं, पुत्रे तन्मय दया सर्वोधिनेतो। जंगल में जाकर के सुखदेव जी समाधि में बैठ गए। वहां से वृक्षों से आवाज आई, अरे व्यास जी किस पुत्र की आप बात कर रहे हैं? वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह है। व्यास जी वापिस आ गए और आकर के विराजमान हुए हैं। यहाँ पे 24 अवतारों की कथा सुनाते हैं कि भगवान के जो 24 अवतार में से 23 अवतार हो गया है और 24वां अवतार वो कल्कि के अवतार में कलयुग में होगा, भी हुआ नहीं है। तो कौन कौन से अवतार हैं वो बोलते हैं। सदैव प्रथमं देवः कौमारं सर्ग संस्था। पहला अवतार भगवान का
4 कुमारों के रूप में हुआ है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनके रूप में भगवान का हुआ है। द्वितीयम तु भवाया सातन गताम मही, दूसरा अवतार भगवान का बराह का हुआ है। और तृतीयम सिद्धर्गम चा देवर्षि मुक्तेवचा, तीसरा अवतार नारद का हुआ है। और कपिल का अवतार हुआ है, अत्रि का अवतार हुआ है, वशिष्ठ का अवतार हुआ है। और इस तरह से भगवान के 23 अवतारों का, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, बलराम का अवतार, परशुराम का अवतार, सभी अवतारों का नाम लिए हैं। इस सारे अवतारों का नाम लेने के बाद भी व्यास जी के मन में बड़ी बेचैनी आ रही, कैसे हमारा कल्याण होगा, अब क्या करूं। और जैसे मन में चिंता तो बैठे हुए थे, उसी समय एक आवाज आती है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण